ऐसे न्यूमेरिकली सॉल्व करें 81% के अगर परफेक्ट के फॉर्म में फिर हम कहते हैं कि बीच के रेशियो ये भी बीच के रेशियो है, तो ये -2 है, ये +4 है, तो ये +2ab। तो अगर आप पास क्या बन रहा है 4a² तो आप देख सकते हैं ab + bc प्लस के नेगेटिव नेगेटिव जो पॉजिटिव हो जाता है डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंटिन्यू, और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 उसका किया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी है 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर जो आज हमने करना है वो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हम लिखते हैं, वो है जी द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे सामने है कि ये जो इक्वेशन एक लिखी पड़ी है क्वाड्रेटिक, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब हमें पता चल गया डिस्क 0 है। और कब हमने प्रूव करना है, देन a 0 है और a³ + b³ + c³ = 3ab हमने शो करना है कि ये दोनों शो करनी है ये चीज। और एक सॉल्यूशन पे आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। वो हमारी क्या थी, ax² + bx + c = 0। और यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या बनी, c² - ab, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 टाइम a² - bc, और यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू है b² - ac। ओके जी, तो पुट डिस्क = 0, पुट डिस्क = 0, मतलब b² - 4ac = 0। और उसके पीछे रीजन क्या है, हम क्यों डिस्क को 0 पुट कर सकते हैं, उसने कहा है कि रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो b² - 4ac को 0 पुट करते हैं, -2 टाइम a² - bc होल का स्क्वायर, ये b² हो गया, -4a, आपका क्या है c² - ab, c² - ab 4ac, c की वैल्यू क्या है b² - ac = 0। ये आपका a भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर लेते हैं जी a² का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर -2 टाइम्स a² एंड bc, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे। नेक्स्ट -4 टाइम c² b² माइनस c², ये ac³ बन जाएगा ना, c² ac से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, -ab³ और माइनस माइनस प्लस a² bc, a² bc = 0। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमारे पास बन गया 4 × a4 b² c² -2a² bc -2a² bc, और नेक्स्ट -4, इसको जरा देख लेते हैं, 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, c² b² माइनस माइनस प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ और -4a² bc = 0। फिर 4 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4a⁴ प्लस 4b² c² -8, 4 2 8, a² bc -4c² b² और -4ac³ -4ab³ -4a² bc = 0। अच्छा, ये 4b² c² पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ये तो आपस में काट गए। नेक्स्ट चलते हैं, ये 4a⁴ है, इसको मैं लिख रहा हूं 4a⁴ माइनस
इसके बाद मैं इसको लिख रहा हूं 4ab3, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज थी, ठीक है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और ये प्लस 4ac3 और ये भी, तो ये पॉजिटिव 4ab3 और उसके बाद प्लस 4ac3 पॉजिटिव। अब ये दो बच गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये -8 और -4 -12 a3bc = 0। इस पूरे में ना 4a कॉमन है, अगर आप 4a कॉमन लेते तो इधर क्या बचा a3, इधर क्या बचा b3, इधर क्या बचा c3, और इधर जब 4 कॉमन ले लिया तो 3a कॉमन लिया, आपने a कॉमन लिया था, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर bc, ठीक है। अब आपने a कॉमन लिया तो आपके पास a b c आ गया = 0, आइदर 4a = 0 और a³ + b³ + c³ -3abc = 0। यहां से आपके पास a0 आ गया क्योंकि 4 तो जाके डिवाइड हो गया, और a³ + b³ + c³ = 3abc, वो तो जाके जी बेटे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। b = 0, ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने शो करना है कि इसके रूट जो है वो रैशनल है, इक्वल नहीं है, रैशनल है, सॉरी रैशनल नंबर है, रैशनल और इरेशनल वाली बात हो रही है, वेरीफाई कर लेते हैं जी रैशनल है। रैशनल रूट कब होते हैं? जब डिस्क ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसे ही है। जब डिस्क परफेक्ट स्क्वायर होती है तो हम कहते हैं जी उसके रूट्स जो है वो रैशनल है। जैसे न्यूमेरिकली बात करें तो 81 परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी की डिस्क परफेक्ट स्क्वायर आती है हम कहेंगे इसके रूट्स रैशनल है। अलजेब्रिकली बात करें तो अगर किसी की हम डिस्क फाइंड करें वो हमारे पास आ जाए x4 + 4x + 4, हम इसे लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर, ये देखें डिस्क परफेक्ट स्क्वायर बन गई है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता 2x + 1 4x + 1, अब ये नहीं लिखा जा सकता था तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, फिर हम कहते हैं कि इसके रूट्स रैशनल नहीं है। तो देखते हैं जी, हम इसकी डिस्क फाइंड करते हैं, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी डिस्क परफेक्ट स्क्वायर बन गई इट मीन रूट्स हमारे रैशनल होंगे। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax के bx + c = 0 एंड a0 = 0। a हमारे पास क्या आ गया a × b - c, और b हमारे पास क्या आ गया b × c - a, और हमारे पास c आ गया जी c × a - b। ओके जी, कंसीडर करते हैं डिस्क के b² - 4ac हमारे पास क्या है, b² - 4ac हमारे पास है कि b × c - a उसका स्क्वायर -4a, a × b - c। अच्छा मैं इसको जरा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ a को ना, तो ये ab - ac, ab - ac, 4a c होता है, तो ये साथ मल्टीप्लाई होगा ca - cb। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क को 0 वगैरह कुछ भी नहीं रखा है, किसी के दिल में या मन में ये ना आ रहा हो कि यार सर ने पता नहीं इसको 0 रख दिया, ये क्यों नहीं रखा, ये रखना चाहिए था। नहीं, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरी डिस्क का आंसर क्या आ रहा है। मैं देखूंगा कि अगर ये डिस्क के का जो भी आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो मैं कहूंगा रूट्स रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो मैं कहूंगा रूट्स रैशनल नहीं है। तो उसने कहा है कि इसके रूट्स रैशनल हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और हमने बना के दिखाना है। चलें जी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं bc - ba, इसका स्क्वायर हो गया माइनस। अब ये जरा मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास a² bc माइनस acb², अब ये ac की बारी है, माइनस a² c² प्लस ये c² होगा ab c²।
ए बी सी स्क्वायर। इधर आते हैं, इसका जब आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी स्क्वायर ए सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 ए बी, तो ये आपके पास बनेगा। इधर आते हैं, ये आपके पास बना माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4 ए सी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4 ए बी सी स्क्वायर। जी बेटा, तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया है। इसको जरा मैं अगर अरेंज करके लिखूं तो ये देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में पहले लिख रहा हूं, ये वाला सबसे पहले मैंने लिख लिया है। अब मैं ये वाला लिख रहा हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें, ये आपका कौन से वाला है जी, ये दोनों, तो ये बी स्क्वायर ए सी और ये भी बी स्क्वायर ए सी है, तो ये -2 है, ये +4 है, तो ये +2 बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा। अब आपके पास ये दो टर्म बच गया, -4 ए स्क्वायर बी सी और ये लास्ट वाली -4 ए बी सी स्क्वायर। जी, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो गौर से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फार्मूला मैं यहाँ पे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसमें टोटल 6 टर्म्स होती हैं और हमारे पास भी 6 टर्म्स है, तो हम इसको वो फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर प्लस ये 2ac का स्क्वायर प्लस, अब ये 2 तो इन सब में अलग होना ही है, ऐसे ही है, +2 यहाँ पे भी अलग होगा और +2 यहाँ से भी अलग होगा, +2ab 2bc प्लस 2ac। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो +2ab, तो अगर आप ये देखें ना, ए बी था, ए बी इंटू बी सी करें, ए बी इंटू बी सी, तो ये आपके पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर ए सी, ऐसे ही है। नेक्स्ट चलते हैं जी, +2 बी सी, तो ये आपका बी सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है आपके पास से सी स्क्वायर बी सी। तो ये वाली टर्म देखें जरा, तो इसको अगर आप रखें यहाँ पे बी सी और 2ac, तो ये आपकी ये वाली बन रही है, लेकिन ये नेगेटिव है। अब इन दोनों में किसी एक को हमने नेगेटिव रखना है, मैं -2ac को नेगेटिव फिल वक्त रखता हूँ, क्यों ये मैं बाद में बताता हूँ। अब हमारी एक टर्म रहेगी ये वाली 4a स्क्वायर bc वाली, तो जब आप करते हैं ए सी, ए और सी, तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए जी, 2ab इंटू 2ac। देखें, अब इसका प्रोडक्ट लें तो आपके पास क्या बन रहा है, 4a स्क्वायर bc, 4a स्क्वायर bc और इसका 4c स्क्वायर ab। अब यहां दोनों में एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों नेगेटिव है बाद वाली ना, तो इन पहली दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है या ये दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। अगर इन दोनों को पॉजिटिव रखें तो फिर ये नेगेटिव होगी, क्योंकि जिसमें ये मौजूद है वो नेगेटिव है, तो हमने ये 2ac है उसको नेगेटिव कंसीडर किया, तो यहाँ पे भी मैं इसको माइनस कह लेता हूँ, तो -2ac है। आप जरा कंपेयर करें ऊपर वाला फार्मूला और नीचे वाला, तो ये आपके पास क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फार्मूला आपके पास बन गया है। तो इसको आप एंड पे क्या लिख सकते हैं, तो ये आपकी इस साइड पे क्या चल रही थी, डिस्क चल रही थी, इसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस -2ac होल का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी -2ac होल का स्क्वायर। जी, तो डिस्क आपकी क्या बन गई, डिस्क ग्रेटर देन 0
एंड परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं। किसी भी नंबर का स्केयर लें तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो जाता है स्केयर। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी रैशनल जी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और हमने शो करना है कि इसके रूट्स जो है वो क्या है? रैशनल है जी बेटे। तो हम इसकी डिस्क फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो परफेक्ट स्केयर है तो इसके रूट्स रैशनल होंगे। तो डिस्क के लिए हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए होती है। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ए आपके पास ax के प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो a आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस 2b। b आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस b प्लस c। और c आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस 2c। तो कंसीडर करते हैं ये हमारी डिस्क क्या है। कंसीडर डिस्क जो है वो हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो डिस्क में वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा हो गया 2 इंटू ए बी सी होल का स्क्वायर माइनस 4a। ए आपका क्या है? a प्लस 2b है और c क्या है? a प्लस 2c है। तो ये जरा देखें आप, 2 का स्क्वायर आपका क्या बना बेटा? 4। इसका स्क्वायर अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में पीछे लिखा था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये 9th क्लास में चैप्टर 4 में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। 3 टर्म्स का स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं -4, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 2 2 4bc। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, -8ac से -8ac कट गया और -8ab से +8ab कट गया। हमारे पास बचा 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये प्लस 8bc -16bc। ये हमारे पास बन गया 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर -8bc और प्लस 8bc -8bc। तो ये आपके पास -16 है तो -8bc बच गया। इसको आप लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, b है तो b का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर माइनस 2 टाइम a एंड b। ये 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर बन गया डिस्क आपकी। जी बेटा, तो आपने देखा कि डिस्क आपकी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और जब डिस्क हमारी परफेक्ट स्क्वायर होती है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। जी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा